हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग की रीडिंग है और देखते हैं इस रीडिंग में आज आपकी क्या एनर्जी निकल के आती है। और डिवाइन से हम गाइडेंस भी पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको वो क्या बताना चाहते हैं कार्ड के थ्रू। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप जो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। उनकी मॉर्निंग की क्या एनर्जी, पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, बताइए, गाइड कीजिए प्लीज़। अगर कोई गाइडेंस आती है तो गाइडेंस भी दीजिएगा। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। अच्छा, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है। और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ वांड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा या कोई कोर्ट केस चल रहा होगा, जिसने आपके ऊपर कोई झूठे मुकदमे या झूठे कोई इल्ज़ाम लगा के, जो बात थी उससे लीक से हट के किसी ने आपके ऊपर कुछ, आपके ऊपर ऐसी चीज़ें, आरोप आपके ऊपर लगा के आपके खिलाफ़ कोई झूठे केस यहाँ पे दर्ज करवाए हैं। कोर्ट हाउस यानी कोर्ट तक अगर आपको कोई लेके गया है तो वहाँ पे देखिए कि आप इस कोर्ट में कोई पैरवी ना कर पाएँ, यानी कि इस कोर्ट केस को आप आगे ना ले जा पाएँ। इसके लिए किसी ने आपके मनी फाइनेंसेस पे यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे देखिए किसी ने आप इस केस को लड़ने में असमर्थ हो जाएं। यहाँ पे कोई 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलके आपके पेंटिकल्स पे कुछ ब्लैक स्पेल्स यानी ब्लैक एनर्जीज थ्रो की हैं, ताकि आपके मनी फाइनेंसेस सारे के सारे इसी कोर्ट केस में या कहीं भी व्यर्थ चले जाएं, जिससे आप, हो सकता है इस कोर्ट केस को लड़ने में आपकी सारी मनी फाइनेंसेस ख़राब हो जाए या चले जाएं। यहाँ पे यानी कि आप किंग की एनर्जी में हैं तो आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आ जाएं कि बैगर हो जाएं, आपके पास कुछ बचे ही ना। ऐसी जगह पे किसी ने आपको ले जाके फंसा दिया है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास यहाँ पे पैसे के, मनी फाइनेंस अबंडेंस, बहुत सब कुछ आपके पास था, लेकिन यहाँ पे देखिए रिवर्स आने का मतलब ये किसी ने आपके मनी पेंटिकल्स को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की है। और टारगेट भी किस तरीके से किया है कि कुछ झूठी चीज़ें, कुछ झूठे आरोप आपके ऊपर लगा करके, यहाँ पे भी देखिए कोर्ट हाउस में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी किन्हीं 3 लोगों ने आपके खिलाफ़ कुछ ऐसी साजिश रची है कि जहाँ आप अपने काफ़ी, आपके मनी फाइनेंसेस जो आपने मेहनत से इकट्ठा कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें उस कोर्ट कचहरी में आपके खर्च हो जाएं, यानी लूट जाएं, आपके पास कुछ भी ना रह जाए। आप यानी कि आपके मनी फाइनेंसेस में किसी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है और आपको ऐसी जगह ले जाके फंसा दिया है कि वहाँ आपको पैसे देने ही देने हैं, खर्च करने ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नाइट की भी एनर्जी है। ये मैं बता रही हूँ कि कोई भी एक ऐसा भी और इंसान है, इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है कि जो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से आ रहा है, लेकिन उसकी नीयत बहुत ख़राब है आपके लिए। काफ़ी यहाँ पे पैशनेट एनर्जी है, जो आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखता। इसकी नीयत ऐसी है, हो सकता है आपकी मदद करने
के नीयत से आपको ये बताए कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ, और लेकिन ये आपको अकेला पा करके आपकी तरफ कोई गंदी नीयत यहाँ पे, यानी कि आपका कार्य करवाने के एवज़ में कुछ आपसे ऐसी चीज़ों का डिमांड कर सकता है जिसे आप किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। तो यानी इसकी नीयत आपके प्रति अच्छी नहीं है। और ये कैसे आ रहा है? आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, जल्दी से दौड़ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है आपकी हालत यहाँ पे बहुत बुरी हो रखी है। किसी ने आपके मनी फाइनेंसेस को बुरी तरीके से टारगेट किया है, आपको कहीं फंसा करके, ताकि आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएं। और ये आपको दिखाने के लिए कि मैं आपकी हेल्प करूँगा इस तरीके से, और नीयत इसकी बहुत ही गंदी है, आपके प्रति अच्छी नीयत नहीं है। तो ये दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है ताकि ये आपकी हेल्प करने के एवज़ में आपके साथ कुछ गलत कर सके। तो इसलिए आपको काफ़ी यहाँ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, अगर कोई आपके लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ाता है तो आपको वहाँ पे उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही आपके लिए मैसेज आ रहा है, ऐसा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि भले जैसी भी परिस्थिति है आप उसको हैंडल कीजिए, लेकिन किसी अननोन पर्सन की हेल्प लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसकी नीयत आपको नहीं पता है कि इसकी नीयत कैसी है। लेकिन जैसे ही ये इंसान एक बार दो बार आपसे मिलेगा, आपको इसकी नियति का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए धन, तो ये देखिए जजमेंट, ये भी उल्टा आया, ये देखिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपके धन पे तो बहुत सारी यहाँ पे ब्लैक एनर्जी थ्रो की जा रही कि आपका धन ख़त्म हो जाए। किसी को चिढ़ है आपके धन से, तो छोटी छोटी बातों में लेके किसी ने आपके ऊपर कोई केस डाला है, वो भी झूठा, लेकिन अब उसको आपको वहाँ पे जाके डिफेंड करना पड़ेगा, तब आपको अपने लाइफ का जजमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जजमेंट भी उल्टा आया है, यानी रिवर्स आया है। यानी इन लोगों की ये नियति है कि आप के हिस्से में अगर जजमेंट आता है कोर्ट में, तो उसको भी झूठा साबित कर दिया जाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, उनको उसको भी झूठा साबित करके और आपको बुरी तरीके से यहाँ पे टारगेट किया जाए कि आपके पास ना भागने का कोई रास्ता ना बचे। कहने का मतलब है कि ये सब बहुत शातिर हैं और इनके शातिरपने को आप पहचानते नहीं हैं। यानी आपके लाइफ में अगर कोई न्याय आ रहा है ना, तो उस न्याय को भी ये सब पलट देना चाहते हैं। यानी ऐसे ऐसे झूठे सबूत आपके खिलाफ इकट्ठे कर लिए जाएंगे कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। जिस व्यक्ति को आप पूरी तरह जानते नहीं हैं, किसी की ऐसे ही हेल्प आपको नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ आपको पूरी तरह से फंसा देने की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जो आपको बुरी तरीके से कोर्ट कचहरी में फंसा देना चाहते हैं। तो बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। और इसी में कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, इसी में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी आपके ऊपर नीयत अच्छी नहीं है। यहाँ आपको ये भी समझना होगा। चलिए देखते हैं डिवाइन और क्या बताते हैं। यहाँ पे जस्टिस रिवर्स हो गया है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी जो आप किंग की एनर्जी में थे, जो आपके पास मनी फाइनेंसेस थे, उसमें भी पूरी तरह से किसी ने ब्लैक एनर्जी थ्रो करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और ऐसे ख़त्म हो कि जहाँ कि आप फंसे भी रहें, आप लोगों को देते देते थक जाएं, लेकिन कोई फ़ैसला ना आए, क्योंकि यहाँ जजमेंट भी रिवर्स आ गया है। तो काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों में तो आप फंसे ही हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई एक इंसान आपके ऊपर नीयत भी गंदी रख रहा है। तो आपको यहाँ बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा ना हो कि धन तो जाए ही, धर्म भी चला जाए आपका। तो इस चीज़ से आपको बहुत अवेयर रहना है। देखते हैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो देखिए ये कुछ भी करें तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जजमेंट को पलटने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आपके मनी फाइनेंसेस को पूरी तरह से कोर्ट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नीयत गंदी बना के रखी है इन्होंने आपके प्रति। लेकिन एस ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, और इनके जो इन्होंने आपके तरफ जजमेंट को रोकने की कोशिश की है ना, अब इनके ऊपर पलट के जाएगा। वो कैसे जाएगा कि कोर्ट में जब इन सब चीज़ों पे जब जिरह होगी, यानी कि जब भी इसका फ़ैसला आएगा, तो ये जजमेंट जो आपके लिए रोक रहे थे ना, तो ये इनके सिर पे जाके गिरेगा। यानी कि ईश्वर का न्याय
जो ओरिजिनल न्याय, सच्चा न्याय होता है, जो ये आपके तरफ गलत तरीके से अन्याय करवाना चाहते थे, तो वो चीज़ें इनके सिर पे जाके फटेंगी और यही चीज़ें इनके साथ होंगी जो ये आपके लिए करना चाहते थे। जो आपका धन कोर्ट कचहरी में जा रहा था, तो जाने के लिए इन्होंने बहुत सारी ऐसी तरकीबें लगाई थी कि आपका सारा धन बर्बाद हो जाए। तो जब ये केस जो भी इन्होंने आपके ऊपर किया है, जब ये चलेगा तो इसका उल्टा इम्पैक्ट इनके ऊपर आएगा। इनके धन वहाँ खर्च होंगे, क्योंकि जब ये झूठे साबित होंगे तो शायद कोर्ट के तरफ से इनके ऊपर कोई केस यहाँ पे हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में फिर से एक नई बहार आएगी, जजमेंट आएगा आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप फिर से आएंगे और ये जो बदनीयत इंसान आपके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा ना, तो इसको भी एक जजमेंट यहाँ पे पास होगा, यानी कि इसको उल्टे पैर भागना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है, इसकी बदनीयती चलेगी नहीं, गंदगी आपके तरफ नहीं आ पाएगी, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आ चुका है, एंजल्स की ब्लेसिंग आ चुकी है। जजमेंट अब इनके साथ होगा, जो ये गलत आपके साथ करवाना चाह रहे थे, अब इनके साथ वो चीज़ें होंगी। और यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, जो आपके तरफ बदनीयती से दौड़ता हुआ आ रहा था, अब इसको आपके तरफ जिस नीयत से आ रहा था उस नीयत में भी जजमेंट आएगा और इसकी गंदी नीयत को भी डिवाइन एक बुरी तरीके से इसको एक टारगेट मिलने वाला है जो ये झेल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी बहुत ही अच्छी निकल के आई हैं। बुरे लोग तो काफ़ी हैं आपके आसपास, लेकिन यहाँ पे देखिए ईश्वर की भी, एंजल्स की भी प्रेजेंस है, इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन अननोन पर्सन से आपको अगर कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वहाँ आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी एनर्जी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।